आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, जिसमें हम लोग बात सबसे पहले ये करेंगे कि पुष्प क्या होता है, पुष्प को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा। और दूसरी डिफिकल्टी होती है बच्चों के लिए पुष्प के फिगर को ड्रॉ करना, उसके चित्र को बनाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में चित्र अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाने के कारण उस नंबर को खो देते हैं, जिससे उसे आसानी से वो पा सकते थे। आज इस पे भी हम लोग बात करेंगे और एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से किसी भी पुष्प के फिगर को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और वो नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पुष्प को आप डिफाइन कैसे करेंगे, उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो बात आती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिसे बायोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और एक बायोलॉजिस्ट के लिए यानी कि जो बायोलॉजी का जानकार है, जीव विज्ञान का जानकार है, दोनों के लिए पुष्प की परिभाषा क्या हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति से अगर हम पूछें कि आप पुष्प को परिभाषित कीजिए तो वो कहता है कि पुष्प एक ऐसी वस्तु है जिसे पौधों से, प्राकृतिक वस्तु कह सकता है, पुष्प एक ऐसी प्राकृतिक वस्तु है जिसे पौधों से प्राप्त किया जाता है और इसे खुशी, दुख, गुस्सा, आस्था, आभूषण, सौंदर्यात्मक या सजावट आदि के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार बता दें कि वो कहता है कि पुष्प एक ऐसी प्राकृतिक वस्तु है जिसे पौधों से प्राप्त किया जाता है और इसे अपनी खुशी, दुख, गुस्सा, आप कह सकते हैं आस्था, सजावट आदि के लिए मानव जीवन में उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं एक बायोलॉजिस्ट यानी कि जो जीव विज्ञान का जानकार है उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि पुष्प आकारिकीय, भ्रूणिकीय यानी कि जिसमें भ्रूण का निर्माण होता हो, जिसमें शिशु का निर्माण होता हो, मतलब जिस पौधे का शिशु जिसे आप बीज कहते हैं, भ्रूणिकीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। यानी कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्प एक ऐसा साइट है, एक ऐसा जगह है जहां पे लैंगिक जनन की सारी प्रक्रियाएं चलती। तो इसी चैप्टर का जो हम लोग बात कर रहे थे कि पुष्पी पौधों में प्रजनन या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो सीधी सीधी बात आपको हम एक लाइन में हमने आपको बता दिया इस डिफिनीशन के द्वारा कि पुष्पों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन कहां होता है, तो पुष्प में होता है। इस डिफिनीशन से आपको क्लियरली मालूम चल चुका है। तो मतलब साफ है कि अगर पुष्प में लैंगिक जनन हो रहा है, तो अगर आपने लैंगिक जनन पढ़ा है तो लैंगिक जनन में आपने ये पढ़ा होगा कि जो पुष्प लैंगिक जनन होता है उसमें दो अलग अलग सेक्सुअली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि एक मादा जनन और दूसरा नर जनन, है ना। यानी कि पुष्प में अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो उसमें मादा जनन भी हो सकता है, नर जनन भी हो सकता है, या दोनों जनन अंग एक साथ एक ही पुष्प में विद्यमान हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पुष्प को दो भाग में बांट भी सकते हैं कि अगर वैसा पुष्प जिसमें एक ही जनन अंग हो, चाहे मादा जनन अंग हो या नर जनन अंग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एक लिंगी पुष्प। जैसे जितने भी गार्ड फैमिली के मेंबर आते हैं, जैसे खीरा, कोहड़ा, लौकी, घिउड़ा, है ना, ये पंपकिन, मतलब इंग्लिश में उसको पंपकिन बोलते हैं। गार्ड फैमिली जो भी आप बोले, ककम्बर, पंपकिन, है ना, वाटरमेलन, ये जो भी हैं आपको वो आते हैं मोनोसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत। और वैसा पुष्प जिसमें दोनों लैंगिक जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी एक ही पुष्प में मौजूद हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। यानी कि उस पुष्प में दोनों मौजूद हैं, दोनों लैंगिक पार्ट्स मौजूद हैं।
ठीक, तो ये डिफिनेशन तो हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग कि हम लोग फ्लावर्स का फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें हम देख के कैसे बता सकते हैं, पुष्प को देख के कैसे बता सकते हैं कि यह पुष्प एक लिंगी है या द्विलिंगी है, कौन सा पार्ट इसका नर जनन पार्ट है और कौन सा इसका पार्ट मादा जनन पार्ट है, मादा जनन। ये सबसे आसान है, फिगर बनाना काफी आसान होता है पुष्प का, इसको हम और आसान यहाँ पे बनाने जा रहे हैं पुष्प को। जब पुष्प किसको, अब इसको ये अलग तरीके से थोड़ी समझते हैं। जब भी कोई आपके घर आता है तो आप उसको बैठने के लिए एक आसन देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पुष्प हम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पुष्प को हम क्या देंगे, एक आसन देते हैं। क्या देते हैं, एक आसन देते हैं। तो किसको हम आसन दे रहे हैं, पुष्प को आसन दे रहे हैं, यानी कि ये आसन बैठने के लिए किसका है, पुष्प का आसन है। तो इसलिए इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थैलमस। क्या कहते हैं, थैलमस, ठीक है। ये आसन पुष्प की किसी डाली से लगा होता है, सॉरी पौधे की किसी डाली से लगा होता है, और पौधे की डाली और इस आसन को जोड़ने के लिए एक लंबी सी पतली संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पेडांकल कहिए या पेडिसेल कहिए, और इंग्लिश हिंदी में इसको कहते हैं डंठल। क्या कहते हैं, डंठल, ठीक है। अब इस पुष्प पे हम बैठाते हैं, पुष्पासन पे हम लोग पुष्प के अलग अलग पार्ट्स को बैठाते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कहा कि पुष्प क्या है, एक ऐसा जगह है जहां पे लैंगिक जनन संपन्न होता है पुष्प का। तो मेजर पार्ट्स उसका लैंगिक पार्ट्स ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग मेजर पार्ट्स को इस पे बैठाएंगे। तो वो मेजर पार्ट्स हम लोग यहां पे रखते हैं। आप इसको ठीक इसका, यहां जो आपने फिगर बनाया ठीक इसका उल्टा है ना, एक यहां पे बना दीजिए, ठीक इसके ऊपर है ना, जैसे यहां पे आपने बनाया सेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि आपने यहां पे ड्रॉ किया। इसको ले आइए और नॉर्मली आप लोग जो देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस आसन पर बैठता है तो जो आसन के टच में जो वह रहता है थोड़ा सा चौड़ा रहता है। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इस पे बैठने के लिए इसको थोड़ा सा चौड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसको इस पे बैठा दिया, यानी कि आपको एक बस कह सकते हैं कि डंबल शेप यहाँ पे बना देना है दोनों तरफ। ठीक है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे आपको बीच में एक क्वेश्चन मार्क दे देना है। क्या देना है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बस एक दे देना है। ठीक है, अभी तक यही पे रखते हैं। अब अगर आप इसका नामकरण करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। STYLE, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग वर्तिका। ठीक है, फिर ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टिग्मा, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ हम लोग एक नाम देते हैं और इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। एक और नाम इसको देते हैं पिस्टिल, और इतने नाम से भी हमारा मन नहीं भरता है तो एक और नाम हम इसको दे देते हैं कार्पेट। ठीक है, किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। ओके, फिर हम लोग यहां पे एक और
संरचना ड्रॉ करते हैं इस तरह की, जो इधर भी होती है। ओके, ठीक है। तो यहां पे भी हमने एक संरचना जो है ड्रॉ की हुई, इधर भी की और इधर भी, क्योंकि जब फूल आप देखते हैं कि रोल होता है, मतलब गोला होता है, तो ये चारों तरफ से, बीच में ये एक रहता है और इसकी संख्या एक से अधिक होती है। इसकी, ये जनरली एक ही रहता है, इसकी जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। नाम क्या देते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और इसको हम लोग कहते हैं तंतु। इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर कहते हैं परागकोश, और इसको हम लोग कहते हैं तंतु। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, सॉरी इंग्लिश में फिलामेंट, और इसको हम लोग कहते हैं एंथर, ANTHER। ओके, तो ये मेजर पार्ट्स हो गया फ्लावर का। क्या हो गया? फ्लावर्स का मेजर पार्ट्स हुआ, है ना। अब बात आती है एक्सेसरी पार्ट्स की, यानी कि इसके सहायक भाग कौन कौन से होते हैं। इतना से वो लैंगिक जनन नहीं कर पाता है, इसके लिए कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है उसे, जो इसकी सुरक्षा करते हैं। फ्लावर्स में इसकी सुरक्षा। बात आती है कि इतना ही से जब लैंगिक जनन हो जाता है तो बाकी का काम भी होता है, हम बताएंगे आपको। अब इसके अलावा आप देखते हैं कि फ्लावर्स हमेशा कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल होता है। तो फ्लावर्स में वो कलर, फ्लावर्स के किस पार्ट्स के कारण आते हैं वो हम अभी यहाँ पे ड्रॉ किए। ऐसे यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ किया इसको। इधर भी ऐसा ही एक पार्ट होता है, हालांकि हम लोगों ने नाम लिख दिया है। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग कहते हैं, यहां पे हम देते हैं इसका नाम पेटल। क्या नाम देते हैं? पेटल। या एक और नाम हम इसको देते हैं कोरोला। क्या नाम देते हैं? कोरोला। और जब इससे भी हमारा मन नहीं भरता है तो इसको हम और एक नाम देते हैं दलपुंज। ओके, तो ये दोनों तरफ होता है। और ये हमेशा, हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि फ्लावर में ये हमेशा नॉन ग्रीन होता है, यानी ये कभी भी हरा नहीं होता, कभी भी हरे रंग का नहीं होता। कोई भी फ्लावर आप देख लीजिए, वो ग्रीन कलर का फ्लावर आपको नहीं मिलेगा। ब्लू मिल जाता है, रेड मिल जाता है, येलो मिल जाता है, पर्पल मिल जाता है, हर एक कलर के मिल जाता है, व्हाइट मिल जाता है, पिंक मिल जाता है, लेकिन ग्रीन आपको फ्लावर नहीं मिलता। ओके, इसके बाद जो पार्ट्स होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे होता है ये हमेशा ग्रीन होता है। ये पार्ट्स ये हमेशा नॉन ग्रीन होता है, जिसको हम लोग दलपुंज, कोरोला या पेटल कहते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहिए या कैलिक्स कहिए, या इसको बाह्य दल कहिए। क्या कहिए? बाह्य दल। ये हमेशा ग्रीन होता है। क्या होता है? हमेशा ग्रीन होता है। कैसा होता है? हमेशा ग्रीन होता है। ये कभी भी दूसरे कलर का नहीं होता। और इसका काम आपको बता दें कि पुष्प जब कली की अवस्था में रहता है तो ये पुष्प को कवर किए रहता है। जैसे ही पुष्प खिलता है ये नीचे चला आता है, फट जाता है, नीचे आ जाता है। फटता नहीं है लेकिन फट के खुल के नीचे आ जाता है पुष्प बाहर। ये जो पार्ट्स है पूरे एक साथ बाहर आ जाते हैं और ये नीचे चला आता है, जिसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रीनिश होता है और कली की अवस्था में पुष्प को ढक के रहता है। तो इसका तो आप काम समझ गए कि ये कली की अवस्था में पुष्प को ढके रहता है। दूसरी, जब पुष्प खिली रहती है तो नीचे से उसको एक तरह से बांध के रखता है। क्या करता है? एक तरह से बांध। आप गुड़हल का पुष्प देखिएगा तो ज्यादा समझ में, बांध के। गुड़हल का देखिए, चाहे इसको आप लोग अड़हुल कहते हैं, या आप
जो एक पिंक कलर, व्हाइटिश पिंक कलर का होता है धतूरा, धतूरा के पुष्प को आप देखिए, ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। फिर इसका क्या काम है, तो ये इन दोनों को कवर किए रहता है, अंदर ऊपर से नहीं साइड से, ताकि हवा धूप से इसको बचा सके। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिनेशन के लिए, यानी कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसके लिए गैमेट का ट्रांसफर करना पड़ता है, जुग्मक का, नर जुग्मक का मादा जुग्मक तक, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। और ज्यादातर पुष्पों में ये पॉलिनेशन यानी कि जुग्मकों का ट्रांसफर किसी न किसी एजेंट के द्वारा होता है। वो एजेंट कोई कीट, कोई एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये उन कीटों को आकर्षित करके यहां तक लाता है ताकि वो एजेंट अपने द्वारा जुग्मक का ट्रांसफर कर सके। ये वाला पार्ट जिसको हम लोग पेटल्स, कोरोला या दलपुंज कहते हैं, ठीक। तो ये सारे पार्ट्स आपने समझ लिया कि कौन सा, जैसे इन दोनों का पार्ट हमने बताया, ये पुष्पासन, पुष्पक्रियासन तैयार करता है, ये पुष्पासन को डाली से जोड़ के रखता है। इसका काम आपने समझा अभी, कैलिक्स या बाह्यदल। फिर इसका आपने समझ लिया पेटल या कोरोला क्या है। ये दोनों जो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को, जिसको हम लोग तंतु और फिलामेंट कहा, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग यहाँ पे बता दें आपको, संयुक्त रूप से इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। जैसे उसको कहा हमने स्त्रीकेसर, इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं? स्टामेन। ये नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है और ये पराग कोश है। इस पराग कोश में, जैसे हमने कहा, इस पराग कोश में किस चीज का निर्माण होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण का निर्माण होता है। तो ये पराग कण क्या होता है, इसमें इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ये वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया है इस चैनल पे, आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरी चीज, हमने पॉलिनेशन की बात की कि ये कीटों को आकर्षित करता है पॉलिनेशन के लिए, यानी कि जुग्मकों के स्थानांतरण के लिए। इस पॉलिनेशन का भी वीडियो हम लोगों ने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से एनिमल्स भाग लेते हैं, कैसे भाग लेते हैं, पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। फिर पॉलिनेशन के बाद होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। इसका भी वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यानी कि इसके बाद के लैंगिक जनन के जो भी प्रोसेस हैं वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप एक एक करके इस वीडियो को देखने के बाद एक एक करके उसको देखिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 1 by 1 हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। और ये तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने ये ऑलरेडी समझ लिया कि आप कितनी आसानी से पुष्प का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पहचान सकते हैं, पुष्प को देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है।